हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं कोई इलस्ट्रेशन लेकर के। ये पढ़ते हैं। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। कितना है? 50,000 इक्विटी शेयर। ध्यान देना है, इक्विटी शेयर कितने के इशू करने हैं? 50,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने ऐसा इरादा दिखाया है कि 50,000 इक्विटी शेयर इशू करना। किसको इशू किया जाता है? पब्लिक के लोगों को दिया जाता है, प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, लोग अप्लाई करते हैं और इसके बाद में उनको अलॉट किया जाता है। यही बात है। और फिर और बाकी के उनसे पैसे मांगे जाते हैं। 10 ईच एट पेबल एज पेबल। एप्लीकेशन पर कितना है? नहीं, वो तो एप्लीकेशन पर पूछा मैंने, 3 रुपए। अलॉटमेंट पर भी 3 रुपए है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, सॉरी 4 है। ठीक, 6 4 10 मतलब एट पार पर इशू है। ठीक। एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड 1,10,000 शेयर्स। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? गलत जवाब, इसीलिए पूछा था मैंने। 1,10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, ना कि 1,10,000 लोगों ने अप्लाई किया है। लोगों से गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था जस्ट पढ़ने के बाद। अप्लाइड शेयर इज 1,10,000, नॉट अ पर्सन इज 1,10,000। क्या सभी व्यक्ति एक एक शेयर अप्लाई करते हैं? जवाब है नहीं। बात समझ में आ गई ना? तो कितने व्यक्ति ने अप्लाई किया हमको इस बात से नहीं मतलब है, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है इस बात से मतलब होता है। ठीक है ना? इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू अलॉट द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर। लो भाई, अब यहां पर एक कोई कैटेगरी बन गई। ठीक, अब एप्लीकेशंस कितनी आ रही हैं यहां देखना हमको। एप्लीकेशन की कैटेगरी बना दिया। कितना बता रहे हैं? करें नॉट टू अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किया है, उनको कितना अलॉट किया जा रहा है? कुछ नहीं अलॉट किया जा रहा है। इसको लिख दो शेयर अप्लाइड। हाँ, शेयर अप्लाइड और फिर शेयर अलॉटेड, ऐसे लिख दूं। ये कोई फॉर्मेट कंपनी एक्ट से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। ये जो अलॉट कितना किया गया? नील। ठीक। टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। जिन व्यक्तियों ने 20,000 शेयर अप्लाई किया है या उससे अधिक अप्लाई किया, तो उनको कितना शेयर देना है? 50%। आगे लिखा है पवन हैड अप्लाइड फॉर 20,000, ओनली पवन हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। तो पवन ने जो है 20,000, यहाँ नाम लिख सकते हैं कैटेगरी बना करके इस तरीके से। इन्होंने 20,000 शेयर्स अप्लाई किया, तो अलॉट कितना हुआ इनको? 50% मतलब 10,000 हुआ। ठीक। अगली बात, टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर बट लेस देन 20,000 शेयर। अब कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अप्लाई किया है 10,000 शेयर, लेकिन वो 20,000 से कम हो। बात समझ में आ रही? मतलब 10 से 20 की कैटेगरी वालों की बात कर रहे हैं। ओनली पारुल हैड अप्लाइड 10,000 शेयर। तो पारुल की बात आई, कितना? 10,000 शेयर। इनको क्या करेंगे? पूरा पूरा दे दिया जाए ना, ये कह रहे थे ना अलॉट फुल, तो इनको पूरा अलॉट कर दो, क्या दिक्कत है? 10,000 शेयर इन्हें दे दिया गया पूरा पूरा। हम पहले
जब भी टेबल बनाएंगे तो ये अपना क्रम पहले बना लेंगे। कुछ लोग ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने लगते हैं, मुझे उतनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी, और तेज भी हम करके आए, ये नहीं है कि हमसे फास्ट करेंगे कि हमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। टू अलॉट बैलेंस शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स वर अप्लाइड, क्वेश्चन में कहा गया 1,10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैज बीन अप्लाइड बाय द applicants or by the public, मीन्स अब ये निकालना है 10, 20, 30, 40, 1,10,000 माइनस 40, रिमेनिंग कितना बच रहा है 70,000। इनको क्या कर रहे हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे रहे हैं। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। अब देखो कितना शेयर देना था, यहां से समझना है सवाल को 50,000। सबसे बड़ी समस्या क्वेश्चन समझने की होती है लोगों की, और फिर आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन फंस गई तो पहले से ही लोग परेशान। कुछ मुश्किल नहीं है, यहां पर 50,000, देखो ये पक्का है कि 50,000 शेयर देना है। अगर उतनी की एप्लीकेशन आ गई, इस क्वेश्चन में तो पक्का ही है। तो कितना माइनस कर देंगे इसमें से 10 और 10, 20 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बच रहा 30,000। अगर हम इन दोनों को देखें तो कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस आया है, ठीक है। कैसे निकाला 1,10, अब कह रहे हैं रिमेनिंग, और यहां भी कह रहे हैं इतना ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, लो भाई, ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं नहीं सोच पा रहा हूं, मैं तो भूल गया, पीछे पढ़ाए थे, अब आप लोग को बताना है। जो बचा हुआ वह आपके लिए हमको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग बुक रख दें। मुझे लगता है कि अब अगर हमने समझ लिया है तो बुक उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये पूछ सकते हो कि ये जो पैसा है इसमें टेबल में कॉलम कौन कौन सा बनाएंगे, मुझे नहीं पता है, और ये कोई कॉलम प्रेस्क्राइब नहीं। अगर मैं आपकी बुक में देखूं तो कई कॉलम बने हुए हैं, वो ठीक है, जो भी बना है कोई बात नहीं, आप कोई भी कॉलम आगे पीछे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। ये वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट कोई कॉलम इस तरीके से सेट नहीं है। अब मुझे देखना है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई है। तो ये 10,000 पर इनको कोई, एक मिनट इधर देखिए, ये 10,000 पर कोई भी इनको अलॉट तो किया नहीं गया, तो एप्लीकेशन मनी में तो आएगा नहीं, ये आएगा, बस यही पूछना था। वो तो आना ही आना है। इस लाइन का हमारा कोई भी लिंक ऐसा नहीं है जो अलॉटमेंट से रिलेटेड हो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कहां से लिया जाएगा, शेयर अप्लाइड से लिया जाएगा, अलॉटमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अप्लाई करने में 3 रुपया इन्होंने लगाया था, कितना 30,000, ये 20, 60,000, ये 10 है 30,000, ये 70 है 2,10,000। इसको ऐड करो पहले, 2,10,000, 40,000, 60, 3,30,000, और चेक करो, कैसे चेक करो, इस वैल्यू में इंटू 3 करके। भाई टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं शेयर अप्लाइड कितना है, उसी में 3 इंटू कर लो, चेक कर लो। ये फिर यहीं से हम सीधे लिख देते, अरे हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी है पैसा वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में कितना यूटिलाइज करेंगे, जितना अलॉट किए हैं। तो यहां कितना है, नील है, ये नील चला जाएगा। ये कितना है 30,000 हमने यूज कर लिया है, यहां 30,000, और यहां 90,000, ठीक। सबको टोटल करो, 30, 30, 60 और 9, 6, 15, 1,50,000। चेक करो क्या ये सही आ रहा है, हाँ। कैसे, 50,000 शेयर हैज बीन अलॉटेड,
that will be multiplied by the application money, that is equal to 3. 50,000 multiplied by 3 is equal to 1,50,000, मीन्स क्रॉस वेरिफिकेशन जो हुआ हमारा वो कंफर्म है। इससे होता क्या है कि कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाता है, एक ही हुआ हाँ ये पक्का है। अब ये देखना है कि सरप्लस मनी कितनी है। चाहे तो एक सरप्लस का कॉलम बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कैसे काम करती है। 30,000 नील, यहां पूरा सरप्लस है, तो क्या मैं शेयर अलॉटमेंट में इसका यूज कर लूं? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, ये तो रिफंड ही करना है हमको, ये ठीक है। सेकंड में 60 और 30, तो 60,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 30। इस 30,000 को मैं अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकता हूं। कंफर्म कैसे किया? 60,000 माइनस 30,000, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद 30 यहां था, पूरा यूज हो गया, तो यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर यहां पर देखो 90,000 है, यूज कर लिया हमने कैपिटल के लिए, और 2,10,000 है, ठीक। तो 2,10,000 माइनस 90,000 कितना हुआ? 1,20,000। तो 1,20,000 हम क्या कहते हैं अलॉटमेंट के लिए यूज कर लें? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? ध्यान देना, यहीं पर मैंने सोचा था कि अभी आगे चलते ही पूछूंगा। दिस माइनस दिस नहीं होता है, ये हमने यहां पर एक स्टेप गलत बताया, मतलब एक स्टेप छोड़ दिया, गलत नहीं बताया। क्या आप चेक करो कि क्या 10,000 इंटू 3 ये कितना है? 30,000। तो अलॉटमेंट के लिए मुझे 30 चाहिए था और 30 है, तो हमने पूरा यूज कर लिया। अब तो बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे अलॉटमेंट के लिए 30,000 इंटू बोलो 3 इज इक्वल टू 90,000। यहां पर 2,10,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 1,20,000। मतलब क्या हुआ कि हम मैक्स यूज जो कर सकते हैं 90,000 का कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि मैंने जो अलॉटमेंट में एप्लीकेशन मनी का यूज किया है, ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन मनी मैंने रिसीव्ड किया था उसका जो यूज किया है वो कितना है? 30 प्लस 90 1,20,000, ठीक। ये 1,20,000 हम यूज कर लिए हैं अलॉटमेंट में। एक्सेस मींस इस पैसे को हम मांगेंगे नहीं उनसे, मतलब इस ग्रुप के पास, जैसे इन्होंने पवन का 30,000 एक्स्ट्रा आया था ना, तो पवन के घर कोई एप्लीकेशन नहीं जाएगी कि लाओ अलॉटमेंट का पैसा दो। फिर क्या होगा? पवन का मैं अलॉटमेंट में सीधे ही एडजस्ट कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? वैसे फिलहाल आप लोग भेजने का काम तो यहां पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये समझने की बात है। हाँ, नहीं तो कुछ लोग अभी ऐसा ना सुन लिए हों कि जो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते वो नहीं करना है। कुछ लोग कहा कुछ जाता और सुनी कुछ अलग लेते हैं। मैंने कहा था उनके यहाँ चिट्ठी नहीं भेजनी है, चिट्ठी भेजने का काम आपकी बुक में नहीं हो रहा है, ये पहले मैं बता दूं। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। इसका आगे यूज या कभी मल्टी एमसीक्यू पूछा जाएगा तो वहां यूज होता, इसलिए बताते हुए चलते। अभी से बात समझ में आएगी तो ठीक है, ठीक है। आगे अब हम आता है कॉल्स इन एडवांस। उसने कह रखा है, क्या कह रखा है? अगर कोई भी पैसा अतिरिक्त आता है तो उसको आप कॉल्स इन एडवांस में रख दो। मैं कॉल्स इन एडवांस का कॉलम बना लूं या मैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का कॉलम बना लूं, लेकिन मुझे अल्टीमेटली उसको कॉल्स इन एडवांस में ले जाना चाहिए। क्लियर? तो क्या करें? यही पैसा बचा हुआ है, ये ध्यान रखना। 2,10,000 माइनस 90 कितना? 30,000। इस 30,000 को हम कॉल्स इन एडवांस के लिए प्रयोग कर लेंगे। बात समझ में आई? फिर हमारा एक बनेगा रिफंड। रिफंड कितना करना है?
30 और कहीं पर कोई बैलेंस बचा ही नहीं है, तो 30,000 हमारा रिफंड हो जाएगा। ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वर्किंग है और यही पूरे क्वेश्चन पर, बस यही इतना तो समझना था। मतलब जो मैंने क्वेश्चन को समझा है उसी से हमारी सारी एंट्री खत्म हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग जर्नल एंट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, यहां हम लिखते हैं डेट। डेट पता नहीं बुक में लिखी है कि नहीं लिखी है इसकी, डेट तो नहीं लिखी है। तो हमने फटाफट से एंट्री चालू किया। एंट्री कैसे करते हैं, ये वाला डेबिट कॉलम होता है और ये वाला क्रेडिट कॉलम होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास पैसा आया तो हमने कहा पैसा अकाउंट डेबिट, कितना 3,30,000। ठीक, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3,30,000। कोई डाउट? नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना ही लिख दे रहा हूं, बाकी बहुत डिटेल में भी कभी कभी लिखते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, क्या कहते हैं, 1,10,000 एट द रेट ऑफ ₹3। सब पूरी कहानी जो लिखा है वही लिख दो, वही तो है नरेशन। नरेशन और क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो शेयर एप्लीकेशन वाला पैसा आया था इसको कहां कहां भेजना है, यही तो करना है ना। तो इसको मैंने 3,30,000 पूरे से डेबिट कर दिया। यहां तक देखो अभी कोई भी कंडीशन हमने नहीं सुनी है, मतलब सोची है। अब ये कहोगे कि ये तो आपने पहले बना लिया था, अरे तो उससे क्या है। अब फिर जब यहां एंट्री करने लगे हमने सोचना बंद किया, अब सोचना चालू करते हैं। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,50,000 टू शेयर कैपिटल। ठीक, अकाउंट कितना 1,50,000। दूसरा टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 टू कॉल्स इन एडवांस कितना 30,000। ठीक है, इसके बाद टू बैंक कितना 30,000। टोटल देखो मैच कर गया होगा। यहां पर हम लोगों ने जो कॉल्स इन एडवांस लिखा है, अच्छा यहां तुम्हारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वही था। ठीक, अब आगे अलॉटमेंट की बात आती है। अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है अलॉटमेंट के लिए 50,000 इंटू 3, कितना हुआ 1,50,000 टू शेयर कैपिटल कितना हुआ 1,50,000। ये अमाउंट सदैव पूरा करना ही करना, नहीं तो होगा क्या, कैपिटल में पैसा कम जाएगा। ठीक है ना, और कैपिटल तो मुझे पूरी क्रेडिट करनी ही करनी है। अब पैसा बैंक में आएगा, कितना बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, जितना आना होगा, कितना नहीं आना है जो पहले आ चुका है 1,20,000 आ चुका है, तो कितना और आया 30,000 रुपए, 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपए, और अलॉटमेंट तक की एंट्री इन्होंने कहा है। इतना ही हो गया, डन, टाटा बाय बाय।